ज़िंदगी में कैसे कैसे दिन आ जाते हैं जो गुज़र जाते हैं, और हम लोग जब सोचते हैं तो बस वो गुज़रे ही होते हैं। तो कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हमारे ज़हनों में ऐसे जो है ना पेवस्त हो जाते हैं कि वो हम लोग निकालना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मैंने देखे इस तरीके से प्याज काटे, टमाटर काटे और हरी मिर्चें काटी, और मैं क्या कर रही थी कि आज मैं बना रही थी मतलब है कि नाश्ता ये बोले या फिर दोपहर का खाना बोले, दोनों एक साथ बना रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत देर से जागे थे और आज मौसम भी थोड़ा सा बेहतर था। वैसे तो बहुत ज़्यादा बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। हम लोग रात को गए थे यहाँ बैरिया टाउन घूमने, लेकिन वहाँ पे क्या था कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और काफ़ी देर से गए थे, क्योंकि दिन में तो निकलना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अजाब हो, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी थी ना। तो हम लोग गए थे, लेकिन फिर उस टाइम जो है ना वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। थोड़ी सी तो खैर मैं बना भी चुकी थी, लेकिन वो उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं नज़र आ रहा। खैर यहाँ पे मैं आज ये शेयर कर रही थी कि हर किसी की स्टोरी होती है और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात गुज़रे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज मैं ये शेयर करूँगी कि मेरे करीब जो है ना एक पड़ोसन रहती थी, जो कि अल्लाह ताला उनको बख्शे। बहुत यंग औरत थी, मतलब है उसकी छोटे जो है ना 2 बेटियां थी, और अभी आगे स्टोरी सुनाऊं कि जब उसका बेटा पैदा हुआ वो उसी में इंतकाल कर गई। शहादत की मौत उसको नसीब हुई है, क्योंकि बच्चों में अगर कोई भी मर जाता है ना, जिनकी विलादत होती है, तो वो शहादत के उसमें मैंने सुना है कि वो शहीद हो जाती। तो वहाँ पे वो औरत जो है मेरे पास आया करती थी, बिल्कुल हमारे एक ही दीवार पे उनका घर था, लेकिन वो जो है ना रेंट पे रहते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो मेरे घर आई और मुझे कह रही है कि बाजी देखो, रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्या हुआ? उसका नाम मैं नहीं लूँगी, ना मैं उसकी कोई बात करूँगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। और उसने जो है ना कुछ बातें मेरे साथ ऐसी शेयर की थी कि वो जो मेरे पास अमानत थी, लेकिन उसमें से थोड़ी बहुत बातें आप लोग साथ इसलिए मैं शेयर करूँगी कि देखिए ऐसे ऐसी स्टोरीज़ होती हैं ना जो कि हमारे ज़हनों से, हमारे दिलों में से कभी भी नहीं निकल सकती। और उसके शौहर जो है ना, वो ये नहीं है कि कोई जाहिल आदमी था, वो पता है मुझे लग रहा है पढ़ा लिखा जाहिल था, क्योंकि वो दर्स देता था, वो हाफिज़ कुरान था और वो किसी मदरसे में पढ़ाता था। अच्छा उसने क्या की थी कि 3-4 शादियां की थी, और 3-4 शादियां उसकी कामयाब नहीं रही थी, और सब की जो है ना बच्चों को अपने पास रखा था, उनको अपने मदरसों में, पता नहीं कौन से मदरसे थे ये भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में इतनी डिटेल से नहीं जाती हूँ। ये तो वो आती थी मुझे बोलती थी, तो वही मैं आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ, वो भी थोड़ा बीच बीच में से शेयर करूँगी। मतलब है कि कुछ बंदा ऐसी बातें होती हैं ना कि वो उस पर बंदा वो नहीं करता, किसी की बातें शेयर नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारी उसने शेयर की। उसमें से कुछ इस तरीके से कि मैं कहना ये चाह रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि देखिए दुनिया में, ज़िंदगी में हम लोग समझते हैं ये हाफिज़ कुरान है, ये इतना पढ़ा, हम लोग कितनी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितने हमारे दिलों में उनके लिए होते हैं, लेकिन जब बाज़ चीज़ें हम लोग ख़ुद देखते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसे भी हकीकत हो सकती है। तो वो कहती थी कि बाजी क्या, मैंने कहा देखो वो हाफिज़ कुरान है, उसको तो हमसे ज़्यादा दीन का पता है कि किस तरीके से बीवियों को रखते हैं, किस तरीके बच्चों के साथ। कह रही नहीं बाजी वो मुझे पता है, पैरों के साथ तो जगाता है, ऐसे पैरों के साथ धक्का दे के ना सुबह में मुझे जगाता है। क्या बीवी को कोई पैरों के साथ जगाता है? तो मैं हैरान हो जाती थी ये क्या कह रही है, मतलब है कि ऐसे बंदा किस तरीके से कर सकता है, लेकिन वो ख़ुद बताती थी। फिर दूसरी बात वो है कि वो जब भी हम लोग को ज़रा से भी कोई बात करते हैं कि हमें अच्छा घर चाहिए या हमें अच्छा, तो वो बोली ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, ज़िंदगी ये रह जाएगा सब कुछ। मतलब है कि वो आदमी कुछ करना ही नहीं चाह रहा था, बस सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे पैदा करता था, शादियां करता था और बच्चों को बस इसी तरीके से मदरसे में डाल लेता था। सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं जो दीन के सही रास्ते पे समझते हैं ना, तो वो तो घरों पे अपने आप को वार देते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के जाहिल भी होते हैं, बच्चे हैं उठा के मदरसे में डाले, बस माएँ लेके डिवोर्स दे दी, ये उसकी लाइफ थी। तो वो बहरहाल इसी तरीके से कर दे। तो एक दफ़ा उसको निकाल लिया गया था, मुझे नहीं पता किस वजह से हमारे घर आई रोते रोते। उसके पास एक छोटा सा बिल्कुल टूटा फूटा सा मोबाइल था, तो कह रहे कि मेरे लिए पीछे दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मैं कब से वो हूँ। और मैंने कहा तो फिर अब क्या कह सकते, कह रहे बाजी मुझे कॉल मिलवा दो।
पता नहीं किस, मैंने कहा तुम अपने अब्बू के पास चली जाओ। कह रहे अब्बू भी मदरसे में ही होते हैं, और मेरे अब्बू जो है ना उसने इस पर वो किया, क्योंकि ये बहुत रोते थे, बहुत वो करते थे कि मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी वैसी, मैंने छोड़ दी। तो मेरे अब्बू को पट्टियाँ पढ़ाई और अब्बू ने मेरी शादी से करवा ली, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है ना वो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब गुजर रही है। ये मुझे हर वक्त मारते पीटते, जब मैं अब्बू को बोलती हूँ तो मेरी अम्मी तो है नहीं, अब्बू कहते हैं खैर है बेटा गुजारा करो, इस तरह मतलब है, तुम्हें कहीं मेरा ठिकाना नहीं है, मैं क्या करूँ बाजी मेरे साथ। बस दुआ ही हम कर सकते थे, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता था, और यकीन करें मैं उस औरत को भूल ही नहीं सकती। कभी कभी आती मेरे अपना अबाया ऐसे दिखाती ना, कह रही बाजी ऐसे दिल हुआ है ना जैसे ये मेरा अबाया है, ऐसे मेरा काला हुआ है। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या गुजरता है। मेरे बच्चियों के साथ मेरी बच्चियां ले लेगा और मुझे फिर ये छोड़ देगा। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सामने ही नज़र आ रहा था कि वो जो है उनके साथ जो करता था, सारे बच्चे उनके पास थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, बेटे थे, बेटियां थी, छोटी छोटी थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी। मैं देखती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी। उसके बड़े बेटे का नाम था उज़ैफ़ा। सबसे जो पहली बीवी मैंने पहली 2-3 बीवियाँ तो मैंने नहीं देखी थी, ये तो छोटी बीवी की बात कर रही हूँ। अब पता नहीं उसके बाद उस आदमी ने कितनी शादियाँ की हों, ये भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग फिर उस महल्ले में से आ गए थे ना, शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये औरत जो है ना ये इसी तरीके से रोती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बड़ी बेटी की शादी थी, कम उम्र में थी, बस कहीं रिश्ते ढूंढा होगा, कर ली, मुझे बुलाया, मैं गई तो ये मेरे पास आके इतनी घबराई हुई थी, इतने, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों खैरियत हो, लेकिन उस वक़्त इसने कुछ नहीं कहा। बाद में जब शादी हो गई मेरे पास आई, मैंने कहा भाजी को मैंने कुछ बातें बताई है ना, ये आके मेरे इनके सामने कुछ कह दे, और मेरी तो वैसे भी खैर नहीं। मैंने कहा नहीं मैं कुछ कोई बात आपकी नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस होता था उस बातों को सुन के, उसको देख के, उसकी ज़िंदगी को देख के। कुछ अरसे में वो नहीं थी औरत, मेरे पास भी नहीं आई थी, लेकिन वो बीमार थी, प्रेग्नेंट थी ना, तो उसकी ये इतना मुझे पता चला था। उसके बाद जब मुझे पता चला, उसके बड़े बेटे को कहीं मैंने गली में देखा, मैंने कहा अम्मी कहाँ है, तो कह रहे मेरी अम्मी के तो इंतकाल हो गया। इतना मुझे अफसोस हुआ कि उस औरत के साथ हुआ क्या था। मैं अभी तक ये सोच रही हूँ उस औरत के साथ पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा कैसे इंतकाल हुआ, और यहाँ पे तो पड़ोस में पता भी नहीं चला कि इसका इंतकाल कैसे हुआ है। तो वो फिर जब बाद में मुझे पता चला कि उसका इंतकाल यहाँ पर हुआ ही नहीं था, उसका इंतकाल हॉस्पिटल में हुआ था, और ये लोग ले गए थे आबाई कोई गांव होगा, वहीं पर उसका कफन दफन वहीं पे दफनाया होगा। लेकिन उसका बेटा हुआ था, और उसी बेटे में जो है ना उसने इंतकाल कर गई। ज़ाहिर है जब एक औरत पे इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हो, उसके साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ था, अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या क्या बोलती। जब मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ काश ऐसे लोगों के लिए कोई कुछ कैसे कर सकता। तो अल्लाह ताला तो सब देखने वाला है, लेकिन उसको तो मैं समझती हूँ कि शहादत की मौत नसीब हुई। पीछे उसके 2-3 जो जिन बच्चियों के लिए छोटे छोटे उसकी गोद में जो बेटियाँ थी, अभी एक बेटे में जब उसकी इंतकाल हो गया, उनका पीछे क्या हालत होनी है, वही हालत होनी है जो उसके पहले बच्चों की थी। लेकिन ज़िंदगी में देखिए ये कैसी कैसी ज़िंदगियाँ होती हैं, कैसी कैसी स्टोरीज़ होती हैं। तो बस आज मैं यहीं, मेरे आगे से वो औरत नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और इस तरीके की भी कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी भी होती हैं और ऐसी भी लाइफ होती हैं। तो बस यहाँ पे देखें मैंने ये चाय बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी। मैंने सोचा आज क्या इनके साथ फिर अपने ब्रेकफास्ट, या फिर आप इनको ब्रेकफास्ट बोले या फिर इसको लंच बोले, क्योंकि ये ऐसे टाइम है कि दोनों टाइम एक साथ ही है। बहुत ही मज़ेदार सा हमने इसी तरीके से बनाया था। और आप सबका थैंक्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने बिरयानी भी गर्म कर ली थी। और इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह।